शामी साहब, कल बड़ी तफसील से आपने इस पर रोशनी डाली, हमारे यहाँ क्या क्या होता रहा सहाफ़त का गला घोटने के लिए, और आनन फानन कौमी असम्बली से, फिर सेनेट से, और आज तो ये ख़बर भी आई थी कि शायद मौखर कर दिया है सदर ने दस्तखत को मौलाना के कहने पर। लेकिन ऐसा क्या दबाव होता सर कि दस्तखत कर दिए? सदर की मर्जी है, अब दबाव का क्या मामला है? अच्छा, सदर को हक हासिल नहीं है कि अपनी मर्जी के मुताबिक काम करें। अच्छा, तो उन्होंने काम कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान जो थे, उनका बिल तो रुकवा दिया था उन्होंने, एतराज़ात लगा के वापस भेजा, फिर उस पर रफड़ पड़ा रहा। मदारस का बिल जो था, और उसमें फिर तरमीम करना पड़ी और फिर वो मंजूर हुआ। तो अब सदर चाहते तो ये कर सकते थे कि बिल को रोक लेते और कहते कि भाई स्टेक होल्डर्स जो है उनसे मशवरा कर लें, तो जो तरमीम करनी है उसमें हो जाए। लेकिन उन्होंने मुनासिब समझा। चलिए, तो मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो अपने मामले में तो भारी निकले, और मीडिया के मामले में उनका वजन उतना नहीं निकला। मीडिया को खुद कुछ हिम्मत करनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ तो जरदारी साहब भी भारी निकले ना, वो कहते हैं ना एक जरदारी सबसे भारी। जरदारी साहब ने एक अच्छे सदर की तरह दस्तखत कर दिए। अच्छा, अब ये जो बिल है, मैं तो समझ रहा था कि वजारत इत्तलात का बिल है या वजारत कानून का है, तो बाद में तो राज फाश हुआ कि ये तो वजारत दाखिला का है। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब के ज़ेरे निगरानी तैयार हुआ है और पेश हुआ है। और वजारत दाखिला तो साझी है ना, पीपल्स पार्टी की और मुस्लिम लीग नून की भी। तो जो सांझ है उसकी वजह से फिर उन्होंने उस बिल को जल्दी से उस पर दस्तखत कर दिए। मोहसिन नकवी साहब तो खुद भी एक टीवी चैनल के जनाब माशाल्लाह करता धरता है। हाँ जी। बारह उन्होंने भी रिस्क ले लिया। लेकिन अब देखें, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। अब एक छोटी सी अमेंडमेंट दरकार है, और वो ये है कि भाई इसका इत्तलाक जो है ना, वो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो लाइसेंस होल्डर्स हैं और जो प्रिंट मीडिया के डिक्लेरेशन होल्डर्स हैं उन पे नहीं होगा। अच्छा, और उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म में उन पे नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह खैर, तो ये हमारा मसला तो हल हो जाएगा। लेकिन ये अमेंडमेंट हो जाएगी सर, करेंगे? अब कोशिश करनी चाहिए, हो जाएगी बिल्कुल। अच्छा। अब तो सारी हुकूमत भी करी। इरफान सदीकी साहब भी कह रहे हैं कि मशवरा होना चाहिए था स्टेक होल्डर्स से। अब वो मर्ची मसद तो कह रहे हैं स्टेक होल्डर्स की बात नहीं है यहाँ तो स्टेक होल्डर्स की बात है। स्टेक होल्डर्स तो अब स्टेक होल्डर्स हों या स्टेक होल्डर्स हों, हाँ। तो बहरहाल बात तो सुननी चाहिए ना। और मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी हिम्मत की जाए और कोशिश की जाए तो ये मामला निपट सकता है। वरना ऐसे ही खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने, हुकूमत को महंगे पड़ेंगे मामला। यानी कोई कुछ हासिल होगा नहीं। जो ये कानून जो है वो नताइज नहीं दे सकेगा जो वो उनके देन में है। अच्छा, मतलूबा नताइज मौसूल नहीं। और सारे मीडिया से उलझ जाएंगे। तो फिर ये कानून जो है, ये भी बेचारा जैसे हेलमेट पहनते हैं ना। हाँ जी, अब कानून बना हुआ है, बिल्कुल कानून कि हेलमेट बाकी जितने हर भी शख्स को पहनना है। जो मोटरसाइकिल पे सवार है, जो ड्राइव कर रहा है वो भी, जो पीछे बैठा वो भी। तो कौन पहनता है? एक हेलमेट वाले का चालान हुआ है 86 बार, पता नहीं 1 लाख कितने हजार रुपए उस पर वाजिबुल अदा है। और अब भी उसके बाद भी उसने हेलमेट जो थी ना, वो सामने लटकाई हुई थी, पहनी हुई नहीं थी। एग्जैक्टली। तो इसलिए अब उन्होंने कहा जी ये जो पेट्रोल पंप है इन पे जो हेलमेट नहीं पहनेगा उसको यानी पेट्रोल नहीं मिलेगा। मोटरसाइकिल वाले एग्जैक्टली, ये भी आया। मोटरसाइकिल वाले अभी आगे टंगी होती थी, जब पेट्रोल पंप पे आते थे हेलमेट पहन लेते थे, पेट्रोल डलवाते थे उतार देते थे। इतनी सी बात। तो उसी तरीके का ये मामला होगा। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत के लिए भी मुनासिब यही है और हमारी तंजीमों के लिए भी मुनासिब है कि बैठ जाएं और इस मामले को तय कर लें। अताउल्लाह तारड़ साहब ने भी कहा है और इरफान सदीकी साहब ने भी कहा है तो कोई बात नहीं, पास हो गया है तो तरमीम हो सकती है और तरमीम हो जाएगी। अगर आइन में तरमीम हो सकती है तो इस बिल में क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल। तो बहरहाल अब एक जो हमारी तंजीमें हैं उनको भी अपने कानूनी मशीरों के साथ बैठना चाहिए। और मैं तो समझता हूँ एक क्लॉज की जरूरत है। अच्छा, कि हमें एग्जेम्पशन दे दी जाए, बाकी वो जाने और उनके जनाब यूट्यूबर्स जाने, आपने बताया टिकटॉकर्स जाने, फेसबुकर्स जाने, डिजिटल मीडिया वाले, सोशल मीडिया वाले, हाँ वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन मामला सर, आज जो एक हमारे साफी दोस्त हैं जाफर बिन यार साहब, वो ले गए इसको मामले को लाहौर हाई कोर्ट में, वहाँ पे चैलेंज किया। हाँ, लाहौर हाई कोर्ट में ले गए। तो अब लाहौर हाई कोर्ट में क्या होगा? ये आमतौर पे तो होता है आपको मुकदमा लड़ना पड़ेगा ना कि इसकी क्या कौन सी दफ़ा
अब लाहौर हाई कोर्ट भी तो गौर करेगा ना कि फेक न्यूज़ जो है तो हाई कोर्ट के जज भी और सुप्रीम कोर्ट के जज भी तो उसका टारगेट है ना। बिल्कुल तो हुए। इसलिए बेहतर यह है कि आपस में बैठ के को अमेंडमेंट्स कर ली जाए, तो लाहौर हाई कोर्ट पे मामला ना छोड़ा जाए। और लाहौर हाई कोर्ट का तो मामला यह है कि वो मैं फूड अथॉरिटी के जलसे में गया तो उन्होंने कहा जी डायरेक्टर जनरल साहब गए हुए हैं, हाई कोर्ट ने बुला लिया है। अच्छा। उन्होंने कहा जी ननकाना साहब में एक शख्स को पकड़ा था जो दूध जो था मिलावटशुदा दूध बेच रहा था। अच्छा। उसका चालान हुआ, अब उस पर जनाब उनकी सरजनश हो रही है, उनकी हो रही है, उसकी बेल भी मंजूर हो गई। अच्छा। तो हाई कोर्ट का तो अपना मूड है भाई, जो भी मूड आ जाएगा, ठीक है। हमें अच्छी तवक्को लगानी चाहिए उनसे भी, लेकिन बहरहाल तो इसलिए बेहतर बात यह है कि हम मुज़ाकरात के जरिए इस मसले को तय कर लें। ये हुकूमत के लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है।